जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल करंट एरिया पर स्वागत करता हूं। रोज़मर्रा की घटनाओं और समसामयिक घटनाओं जो आप सभी के परीक्षा उपयोगी के लिए बहुत ज़रूरी होगी, जो बहुत ही काम आएगी। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास हुआ, जो 14वां संस्करण हुआ उसका मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई जगह पर संपन्न हुआ, जो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास का होता है सैन्य अभ्यास होता है। एससीओ शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। यह आयोजन एससीओ का आयोजन चीन में हुआ, चीन के तियानजिन शहर में हुआ और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ईडी का जो पर्पल नोटिस उन्होंने जारी किया हाल ही में, ईडी ने पहली बार अपना पर्पल नोटिस जारी किया है, वो भी इंटरपोल के सहायता से, इंटरपोल के माध्यम से अपना पर्पल नोटिस जारी किया ईडी ने। शुभ दारुमा गुड़िया पीएम नरेंद्र मोदी को जापान के पीएम ने भेंट दिया है, गिफ्ट दिया। भारत में सबसे नारी के लिए सबसे सुरक्षित जो शहर है वो कोहिमा नागालैंड का है। सबसे सुरक्षित शहर भारत का नागालैंड का कोहिमा शहर है, नारियों की सुरक्षा के लिए। नारियों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, लड़कियों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न यातायात में होता है, 50% जो कि है। पड़ोसियों के द्वारा महिलाओं पे अत्याचार 19% होता है। और जो सबसे असुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए वो है जयपुर, और उसके बाद पटना है। जबकि सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा नागालैंड है और उसके बाद विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश का। मैस्कीटो पोर्पोइज जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में रहने वाला जीव है, जिसकी संख्या अब मात्र 10 बची है। मैस्कीटो पोर्पोइज एक जीव है जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में रहता है, इसकी संख्या मात्र 10 रह गई है। प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन में बर्खास्त कर दिया है वहाँ के थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने। थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने सिनवात्रा वहाँ की पीएम थी, उन्होंने कंबोडिया के पीएम से फ़ोन पे बात कर ली और फ़ोन में अंकल बोल दिया। इस पर नैतिकता के आधार पे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आज उनका पद से बर्खास्त कर दिया है। आदिवाणी का संबंध भारत का भारतीय आदिवासियों की कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है आदिवाणी। और इससे जो आदिवासी हैं, संथाली, भीली, मुंडारी, गोंड, ये सभी जो आदिवासी जनजाति हैं, उनके कम्युनिकेशन के लिए ये आदिवाणी का जो एक अनुवादक के रूप में भारत का पहली बार भाषाओं का अनुवादन के लिए आदिवाणी का शुभारंभ किया गया है, जो जनजाति मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से ये किया जा रहा है। पहला स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास, हमारे मोबाइलों पे जो पहला स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास बन रहा है वो नोएडा में, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। जो हमारे मोबाइलों पे टेम्पर्ड लगते हैं उस मोबाइल की सुरक्षा के लिए, उसके स्क्रीन गार्ड के लिए, तो इसकी जो कंपनी खोली गई है, पहली कंपनी बन रही है, नोएडा में बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन रही है। कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन पदक में जो अहमदाबाद में होस्ट हुआ है, इसका कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग पदक, कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन पदक अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था। इसमें भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 1 मीराबाई चानू भी जीती हैं, और इसका होस्ट इंडिया था और अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के में जो जितने भी राज्य हैं उनके जो सीएम हैं, वर्तमान सीएम हैं, उनमें सबसे अमीर सीएम
चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वो हैं। उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ की है। चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में सबसे अमीर सीएम हैं। इसके पहले जो सीएम सबसे अमीर थे वो जगनमोहन रेड्डी थे, वो आंध्र प्रदेश के ही सीएम थे। वो जब भी उन सबसे अमीर सीएम का लिस्ट जारी होता था तो वो हमेशा आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ही होते थे। अब उनके बाद वहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू बने हैं, तो सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं इस समय। और सबसे गरीब सीएम जो हैं वो ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की सीएम हैं। तो यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल करंट एरिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।